अगर बात करूंगा सिकंदर के ट्रेलर की, तो सिकंदर का ट्रेलर एक सीक्वेंस में चल रहा है। कोई भी सीन को कहीं से उठाकर एडजस्ट नहीं किया है ताकि स्टोरी कंफ्यूजिंग ना लगे। जिस तरीके से कहानी है, कुछ उसी तरीके से सिकंदर के ट्रेलर को एक सीक्वेंस में हम सभी के बीच में लाया है। कहीं ना कहीं अगर बात करूं सिकंदर की एज एन एक्टर देखा जाए, सलमान भाई को बहुत ही शानदार तरीके से हम सभी को इंट्रोड्यूस किया है। सबसे पहले उसका पावर दिखाया, फिर दुश्मन से मिलवाया और लव का ट्रेजेडी बना दिया। कहानी ओवरऑल समझ आ चुकी है कि एक पावरफुल आदमी है जो कमजोर लोगों की ताकत बनता है, फिर नए शहर में जाकर बने बनाए सिस्टम से भिड़ता है जिसमें उसका बहुत कुछ बर्बाद होता है। अगर डायलॉग की बात करूं तो भाईजान के दमदार आवाज और दमदार डायलॉग से ऑडियंस उनकी दीवानी हो चुकी है। सिकंदर की बात करूं तो सिकंदर फिल्म को यूआई सर्टिफिकेट मिला है। मतलब कहीं ना कहीं सिकंदर के अंदर में उतना वायलेंस नहीं होगा जो ऑडियंस को कहीं ना कहीं डरा के रख देगा। ट्रेलर देखकर मुंह तोड़ जवाब दिया जो लोग कह रहे थे कि भाई ये कॉपी है, रीमेक है, लेकिन बिल्कुल ओरिजिनल सिनेमा लेकर आ रहे हैं सिकंदर हम सभी के बीच में। अगर बात करूंगा कैरेक्टर की, तो सभी कैरेक्टर एकदम फ्रेश लग रहे हैं। सभी एक्टर को नए तरीके से सही इस्तेमाल करके हम सभी के बीच में लेकर आ रहे हैं। सलमान भाई का स्क्रीन प्रेजेंस सबसे तगड़ा लग रहा है ऑडियंस को। सलमान भाई का जो एक्शन है वो बेस्ट है। सलमान का एक्शन लार्जर देन लाइफ लग रहा है। जरूरी नहीं है कि एक्टर जब कोई एक्शन कर रहा हो तो उसे उछल कूद करने की जरूरत है। और भाई जब सलमान भाई हो तो उनका वाइब भी ऐसा है कि जहां वो खड़े हो जाते हैं एक्शन वहीं से शुरू हो जाता है। ना सिक्स पैक्स दिखाए गए हैं, ना कोई बेहतरीन स्टंट किया गया है। भाईजान वहीं खड़े रह के सारे दुश्मनों के मुंह तोड़ रहे हैं। और अगर बात करूंगा डायलॉग्स की जो हमें खास देखने मिले ट्रेलर के अंदर में, वो ये है कि सिकंदर का मुकद्दर गंगा में जाकर डुबकी लगाना, तो नेता हो या अभिनेता हो, ऐसे कुछ खास दमदार डायलॉग देखकर हम सभी का दिल जीता है। तो वहीं रश्मिका मंदाना और भाईजान की केमिस्ट्री दिखाने के लिए लता मंगेशकर जी का गाना लग जा गले जब हम सभी के बीच में आया तो हम सबकी आंखें नम हो गई कि भाई इस तरीके की केमिस्ट्री हम सभी के बीच में लेकर आ रहे हैं। अगर बात करूंगा ये 3 मिनट 38 सेकंड के ट्रेलर को सबसे जबरदस्त कोई चीज बना रही है तो वो है इस ट्रेलर की एडिटिंग, सॉन्ग और बीजीएम। इन तीनों के शानदार कॉम्बिनेशन से हम सभी के बीच में ट्रेलर इतना तगड़ा आया है कि हम सिकंदर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर बात करूंगा डायरेक्टर AR मुरुगदोस की, तो भाई उनकी बॉलीवुड की ये चौथी फिल्म होगी। वो बहुत ही शानदार तरीके से इस फिल्म को हम सभी के बीच में लेकर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ढेर सारे सवाल जो उठे थे कॉपी और रीमेक के, वो बिल्कुल गलत है, ये झूठे हैं, ये साबित कर दिया इस फिल्म के ट्रेलर ने। AR मुरुगदोस ने सलमान भाई को बेहद ही शानदार तरीके से डायरेक्ट करके इस फिल्म को हम सभी के बीच में लेकर आया है। अगर बात करूंगा प्रोड्यूसर की, तो साजिद नाडियावाला और सलमान खान का बहुत गहरा रिश्ता और पुराना रिश्ता है, और ये कितना शानदार रिश्ता है हमको इस फिल्म से नजर आ रहा है इनके कोऑर्डिनेशन से। अगर बात करूंगा एक्टर की जिनको हम सभी ने देखा है, तो वहीं हमें शर्मन जोशी, प्रतीक बब्बर और अंजलि धवन, ये 3 ऐसे किरदार हैं जो हमको पहली बार इस ट्रेलर और पोस्टर में नजर आए। इन तीनों का बहुत ही तगड़ा कमबैक हुआ है। शर्मन जोशी काफी लंबे टाइम से हमें फिल्मी दुनिया में नजर नहीं आ रहे थे, जिन्होंने सिकंदर से अब हमें एक नए अंदाज में नजर आएंगे। तो वहीं प्रतीक बब्बर का एक नया अंदाज हम सभी के बीच में देखने मिलेगा। कहीं ना कहीं भाईजान उनकी हड्डियां तोड़ते हुए में नजर आ रहे हैं, लेकिन हाँ, प्रतीक बब्बर शानदार तरीके से हम सभी के बीच में आएंगे। वहीं इंडस्ट्री में हाल ही में कदम रखने वाली अंजलि धवन, जिसको पहली बार इतना बड़ा चांस मिल चुका है सलमान भाई के साथ स्क्रीन शेयर करने का, यानी कहीं ना कहीं ये तीनों एक्ट्रेस फिल्म के अंदर में तबाही और धमाका मचाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अगर बात करूं ट्रेलर की, तो 3 मिनट 38 सेकंड में बहुत कुछ राज भी छुपा के रखे हैं। जैसे कि देखा जाए कि भाईजान किसके घर में किसका इंतजार कर रहे हैं, ये ऑडियंस जानना चाहती है। वहीं संजय इस कैरेक्टर का नाम दिया गया। अब देखना होगा कि संजय कितनी तबाही मचाएगा और संजय कहां से आया है। अब बात करूंगा देखा जाए तो कहीं ना कहीं भाई राजकोट से मुंबई पहुंचते हैं। अब ऑडियंस देखना चाहती है कि मुंबई पहुंचकर वो किसकी बैंड बजाते हैं, और कहानी से ये भी समझ में आ रहा है राजकोट में रश्मिका मंदाना के साथ कहानी है, तो वहीं मुंबई शहर पहुंच के काजल के साथ एक नई ट्रेजेडी शुरू होगी। भाईजान का और अंजलि धवन का क्या रिश्ता है, शर्मन जोशी किस किरदार में भाईजान के साथ हर फिल्म में नजर आ रहे हैं, भाईजान के साथ 5 जो उनके खास दोस्त है जो दुश्मनों के छक्के छुड़ा रहे हैं, उनकी भाईजान से कहां पर मुलाकात हुई है। कहीं ना कहीं भाईजान एक डायलॉग मारते हैं नेता अभिनेता का, वहां पर एक हमें एक टकला सा इंसान नजर आ रहा है जिसके साथ में भाईजान के कुछ बीच बीच में ग्लिम्स डाले गए। अब देखना होगा कि भाई ये कौन सा एक नया विलन है जो हम सभी के बीच में आया है। और सबसे बड़ा राज इस ट्रेलर के अंदर में कि भाईजान किन 3 लोगों को बचाना चाहते हैं, जिसमें रश्मिका मंदाना भी चाहती है वो बचा ले, वहीं इस फिल्म का विलन भी बोलता है कि उस 3 लोगों को बचा ले। मतलब कहीं ना कहीं ये 3 लोग अब तक हम सभी से छुपे हुए, जिनको भाईजान बचाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। मतलब भाई जो कमजोर लोगों की ताकत बनने वाला सिकंदर है, अब ये 3 लोगों को किस तरीके से बचाएगा ये ऑडियंस देखना चाहती है। ट्रेलर से ऑडियंस को ढेर सारी उम्मीदें जुड़ चुकी है, ऑडियंस के बीच में बज आ चुका है, पब्लिक के रिएक्शंस काफी तगड़े आ चुके हैं, ढेर सारे अलग कमेंट्स और कॉम्प्लीमेंट से सिकंदर के ट्रेलर को नवाजा जा रहा है। 3 करोड़ से भी अधिक ट्रेलर्स को व्यूज अब तक मिल चुके हैं। सिकंदर का पहला पोस्टर हम सभी के बीच में आ चुका है, और भी ऐसे ढेर सारे पहलू अब खुलेंगे जब पूरी फिल्म हम सभी के बीच में 30 मार्च को आएगी। भाईजान का आपको अंदाज कैसा लगा, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।